दोस्तों इसरो की बहुत सारा सेंटर में अभी रिक्रूटमेंट आ चुका है। लाइक वीएसएससी, एलपीएससी, एचडीएससी, आईपीआरसी, सेक का अभी एग्जाम होने जा रहा है। लगभग 4 से 5 सेंटर की अभी रिक्रूटमेंट आ चुका है। बट आगे जाके और भी 1-2 सेंटर में रिक्रूटमेंट आने वाला है, क्योंकि जबकि रिक्रूटमेंट आता है सेंटर वाइज, सेंट्रलाइज अप्रूवल होता है, तो सारे सेंटर में अप्रूवल मिला है तो सभी ने अभी रिक्रूटमेंट निकाल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल आता है कि सर हमको बताइए सेंट्रलाइज जो नया सिलेबस किया है उसका सिलेबस पूरा डिटेल में बताइए और सिलेक्शन बताइए। गाइज हाँ, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा सेंटर में सबकी अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस था। किसी ने 50 क्वेश्चन देता था, किसी ने 70 क्वेश्चन देता था, किसी ने 90 क्वेश्चन देता था, किसी ने 100 क्वेश्चन देता था। बट इस बार सिलेबस चेंज किया है, सारे यूनिटी की सिलेबस एक ही टाइप की रखा गया है और सिलेक्शन प्रोसेस भी। तो क्या है वो सिलेबस और क्या है वो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है और ये सारे यूनिटी से आपको एक तो जॉब क्रैक करना है, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए अभी फोकस करते हैं सिलेबस के ऊपर। और यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस सारे चीज़ बताऊँगा। उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, आपकी गोल है इसरो और फोकस्ड हो इसरो की एग्जाम के लिए, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और वीकली हम मॉक टेस्ट भी लेते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट में जाके ये सभी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो गाइज। तो जरूर फोकस्ड रहिए और सारे स्टडी मटेरियल्स पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसी की जरिया में आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए गाइज। पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट यूआरएससी की जब एग्जाम हुआ था, 2022 का शायद एग्जाम हुआ था, वहां पे 60 क्वेश्चन पूछा गया था। वीएसएससी का जब एग्जाम हुआ था वहां पे 80 क्वेश्चन पूछा गया था। और एलपीएससी जब एग्जाम हुआ था लास्ट, वहां पे 75 क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे सेंटर की डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन था और डिफरेंट टाइमिंग दिया गया था। बट अगर आप अभी देखेंगे जितना भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, सभी एडवर्टाइजमेंट में 80 क्वेश्चन मेंशन किया गया है और विद इन टाइम लिमिट 90 मिनट, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे के अंदर आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है, आउट ऑफ 80 अगर आप ऑन रिजर्व कैंडिडेट हो तो 32 मार्क रखेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप जैसे कि स्किल टेस्ट के लिए जा सकते हो। बट मैं बोलना चाहूंगा रियली इट इज नॉट पॉसिबल। 32 मार्क में आप स्किल टेस्ट के लिए नहीं जा सकते हो। यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है, बट यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया में कुछ नहीं चलता है गाइज। इसीलिए आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप रिटर्न क्लियर करना चाहते हो, मिनिमम 85% परसेंटेज बोल रहा हूं, 85% आपको लाना पड़ेगा अगर आप ऑन रिजर्व कैंडिडेट हो। चलिए ये तो बात है कि आप जाके बाद में क्या करेंगे, अभी आपको सिलेबस को फोकस करना होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.33 नेगेटिव मार्किंग है गाइज। 0.33 मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपको 1 मार्क पॉजिटिव मिलेगा, और अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो 0.3 मार्क आप नेगेटिव में जाएंगे। मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हो तो 1 सही क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। अभी अगर बात करें, टोटल 80 क्वेश्चन आने वाला है। आउट ऑफ 80 आपको कितना पार्ट में टेक्निकल आएगा, कितना नॉन टेक्निकल आएगा, और नॉन टेक्निकल आएगा तो कौन सा चैप्टर से कितना परसेंटेज आने वाला है, ये हम बात करते हैं। पहले देखिए 80 क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पार्ट है टेक पार्ट है और दूसरा है नॉन टेक पार्ट है। तो यहाँ पे 2 पार्ट को डिवाइड किया गया है। जो टेक पार्ट आता है ना, आउट ऑफ 80 क्वेश्चन 80% टेक पार्ट आएगा। 80% मतलब 8 अष्टा 64, 64 मार्क की जो 64 क्वेश्चन तक यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन आने का चांसेस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ यही आएगा, बट चांसेस है आपको 80% तक यहाँ पे 80 जो टेक्निकल पार्ट आने वाला है। और 80% 80 का कितना है, 64 क्वेश्चन।
बाकी रहा गाइज 16 क्वेश्चन जो है ये है 20%। बाकी रहा जो 16 नंबर, यहाँ पे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आने वाला है। 16 नंबर, 16% नहीं। देखिए 64 का तो मैं रेडी करा दूंगा आपको 100%। 64 क्वेश्चन से आपको अटेम्प्ट करना है 62 क्वेश्चन। देखिए आप नॉन टेक में वीक हो तो कोई बात नहीं, बट आपको टेक्निकल स्ट्रांग रखना पड़ेगा। टेक्निकल स्ट्रांग रखने के लिए आपको एमसीक्यू लगाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, और ये सारे मैंने हमारे ऐप में दे दिया हूं गाइज, आप लोग एक बार चेकआउट करना। ये जो 64 क्वेश्चन है आपको 62 लाना पड़ेगा अगर आपकी टेक्निकल में पकड़ है तो। अगर आप यहां पे नॉन टेक में 16 से 10 भी करते हो ना, 10 नंबर भी आप करते हो ना, तो भी आप क्वालिफाई कर लेंगे गाइज। रिटन टेस्ट क्या सिले पूरा फाइनल क्वालिफाई भी आप कर सकते हो। तो यही बोलना चाहूंगा, आप जिसमें आपकी फोकस है उसको आप स्ट्रांग करिए। और ये भी बोलना चाहूंगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मत करिए गाइज। नेगेटिव से आप 10 तक आ सकते हो, मतलब इतना गंदे गिर जाओगी नेगेटिव मार्किंग में, आप सोच भी नहीं पाओगी। एक नेगेटिव कर दिए तो आपको 1000 नंबर की स्कोर के नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए आपकी एक जो है पॉइंट समथिंग भी डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन के लिए। तो बात आता है यहाँ पे जो नॉन टेक, यहाँ पे 20% आने वाला है। 20% मतलब 16 नंबर आने वाला है। ये 16 नंबर कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ये भी आपको 2 पार्ट में देखने मिलेगा गाइज। 2 पार्ट मतलब आपको पता होगा, जैसे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन आपके पास बुक्स होगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन में 2 पार्ट है, एक तो साइंस पार्ट हो गया, एक मैथमेटिक्स पार्ट हो गया। तो साइंस पार्ट में यहां पे बोलना चाहूंगा, साइंस पार्ट में 10% आने वाला है, मतलब 8 क्वेश्चन तक आने वाला है। जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन है वो 10% आने वाला है, मतलब 8 क्वेश्चन यहां से भी आने वाला है। तो ये सभी के लिए रेडी रहिए गाइज। साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं जस्ट आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जैसे कि ये है LPSC लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो अभी रिक्रूटमेंट निकला है, और डेट गाइस देख सकते हो 23 फरवरी 2020 में इसका एग्जाम हुआ था। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 75 क्वेश्चन था, बट अभी 75 क्वेश्चन नहीं होने वाला है। 80 क्वेश्चन में आपकी टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो 75 क्वेश्चन आया था, कहाँ से क्वेश्चन आया था। देख सकते हो गाइस, ये 74 क्वेश्चन देख सकते हो। हाउ मेनी पीसेस ऑफ 10 नंबर, ये एक मतलब मेंसुरेशन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिल वाटर एंड टाइम एंड सिस्टम करके एक सिलेबस में टाइम एंड सिस्टम, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये है अलजेब्रा क्वेश्चन, यहां पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे मेंसुरेशन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये है मैथमेटिक्स मतलब अलजेब्रा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। ये है ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे जो साइंस से आ गया, यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सारे जो है नॉन टेक्निकल और मैथ एंड साइंस से पूछा जा रहा है गाइज। इसको जज करने के लिए मैं बोलूंगा आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कहां से। जैसे कि आप VSSC जा रहे हो, ऐसा नहीं है VSSC ही मेंसुरेशन डालेगा, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से जजमेंट करना पड़ेगा गाइज। जैसे कि VSSC में प्रीवियस ईयर पेपर खोलिए और यहां पे मेंसुरेशन में 5 क्वेश्चन आया, मेंसुरेशन में 5 क्वेश्चन आया, मैथमेटिक्स में 2 क्वेश्चन आया। तो इसी तरह जितना चैप्टर वाइज आप सॉर्टेड कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा गाइज। तो इसी तरह आप मतलब नॉन टेक्निकल को प्लान कर पाएंगे। बट हाँ, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो मैथमेटिक्स चैप्टर आ गया ना, वो पहले आपको अलजेब्रा देखना है, मेंसुरेशन देखना है, ट्रिगोनोमेट्री देखना है, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की जो सॉल्यूशन होता है, एक जगह में आपकी कितना ट्राइंगल फिट हो पाएगा या फिर कितना स्क्वायर फिट हो पाएगा, वो आपको देखना है। परसेंटेज आपको देखना है, रेशियो प्रोपोर्शन, हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन मैथ आपको देखना है। फिर यहाँ पे आ गया पाइप एंड सिस्टम।
पाइप एंड सिस्टम करके एक चैप्टर है, वो भी आपको देखना है। जैसे कि फ्लूइड के ऊपर जो क्वेश्चन आता है ना, वो वहां से पूछा जाता है। तो गाइज ये तो रहा न्यू सिलेबस। आप इसी तरह अगर तैयारी करेंगे तो हो सकता है आपकी रिटर्न क्लियर हो पाएगा। बट सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी मतलब मेजर चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस दिया गया है। पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको 2 स्टेज में लिया जाएगा, टेक्नीशियन बी के लिए या फिर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो 2 स्टेज जो है, पहला तो रिटन टेस्ट होने वाला है, नेक्स्ट जो होने वाला है वो स्किल टेस्ट होने वाला है। बट स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई इन नेचर। अगर आप 100 मार्क की क्वेश्चन दिया जाता है, वहां पे आपको 50% रखना जरूरी है। लाइक यहाँ पे आप देख भी सकते हो एडवर्टाइजमेंट में, आउट ऑफ 150 मार्क आपको ऑन रिजर्व कैंडिडेट के लिए रखना पड़ेगा और बाकियों के लिए 40 मार्क रखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले से रिटर्न टू स्किल टेस्ट जो है 1:10 रेशियो में बुलाया जाता था। 1:10 मतलब क्या है? एक कैंडिडेट के लिए 10 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, एक पोस्ट के लिए 10 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। बट यहाँ पे इस बार मेंशन किया गया है कि आपकी जो रेशियो होने वाला है 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा। मतलब एक पोस्ट है तो 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब यहाँ पे 100 को पोस्ट है तो 500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बट इससे पहले 1000 कैंडिडेट को बुलाया जाता था 100 पोस्ट के लिए। बाकी गाइज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है गाइज। अगर आप एज लिमिट को लेके क्वेरी है तो आपकी एज लिमिट इस बार बहुत अच्छा दिया गया है। ऑन रिजर्व 35 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो, ओबीसी 38 और SC ST जो है वो 40 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं गाइज। तो काफ़ी अच्छा एज लिमिट लिखा गया है, बार्क जैसा नहीं है गाइज, कम एज लिमिट देगा। तो यहाँ पे एज लिमिट भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस भी बहुत ईजी है। बार्क में तो आपको 2 रिटर्न देना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी एंड मेन देना पड़ेगा, उसके बाद स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। इसरो में थोड़ा ईजी तो है गाइज। तो क्यों आप रुके हुए हो, अभी तक तैयारी नहीं किए हो तो सारे स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट सब रेडी करके रखा हूँ गाइज। चेकआउट करना हमारे वेबसाइट helpingtapan.com या फिर आप हमारे ऐप में भी जा सकती हो। चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।